क्लास 9 चैप्टर 2 बहुपद। तो आज हम लोग करेंगे बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो 2.1 प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन 1 क्या बोला है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद में है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दे। एक चर बहुपद, ठीक है, जिसमें बस एक ही चर होना चाहिए। तो एक नंबर क्या है? 4x² -3x +7। चर किसको बोलते हैं? जो अल्फाबेटिकल होता है, ठीक है, ABCD। तो इसमें कौन सा अक्षर है? बस x है, तो इसीलिए ये वाला होगा, ठीक है। एक चर बहुपद में है, ये वाला एक चर बहुपद में है, ठीक है। अब दूसरा नंबर y² +√2। इसमें भी बस y है, ठीक है, तो ये वाला भी एक चर बहुपद होगा। एक चर बहुपद में है। तीसरा नंबर 3√t +t√2। इसमें भी बस t है, लेकिन अगर चर वर्गमूल में रहेगा या बटे नीचे में रहेगा हर में, तो वाला एक चर बहुपद में नहीं होगा। एक चर बहुपद में नहीं है, क्योंकि ये वाला रूट में है, ठीक है। 4 नंबर y+2/y। ये देखो यहाँ पे क्या बोले थे, एक तो अगर वर्गमूल में होगा या बटे में होगा तो एक चर बहुपद में नहीं होगा। एक चर बहुपद में नहीं है। और लास्ट 5वां नंबर x⁻10 y⁻3 और t⁻50। तो इसमें x भी है, y भी है, t भी है, यानी कि इसमें 3 को चर है। तो ये क्या होगा? एक चर बहुपद में नहीं है। इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 चर बहुपद में है। पहला नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो एक का एक नंबर है 2 + x² + x। तो यहाँ पे बोला गया है x² का गुणांक, यानी कि इसका गुणांक, यानी कि इसके साथ कितना है लिखना है। तो x² का गुणांक यानी कि x के साथ कितना है। x के साथ यहाँ पे नंबर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब एक है, और आगे प्लस है तो +1 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर 2 - x² + x³। यहाँ पे भी क्या लिखना है? x² का गुणांक। इसमें x² के साथ यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब एक है, और आगे माइनस है, मतलब -1 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर πx²/2 + x। इसमें भी x² का गुणांक क्या हो जाएगा? x² के साथ क्या है? π/2। चौथा नंबर
√2x -1, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए ये शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन 1 और 2 हो गया, बना लो। तीसरा नंबर, 35 घात के द्विपद। द्विपद मतलब दो ठो पद होना चाहिए, जैसे कि x की घात 35 होना चाहिए और कुछ भी नंबर इसके साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। ये वाला हुआ उदाहरण, ठीक है। 100 घात का एक पदी या e⁻100, ये हो जाएगा। तो ये द्विपदी का ये है द्विपद, ये है एकपदी। दोनों का एक एक उदाहरण देने बोला था, हो गया 3 नंबर। 4 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात मतलब पावर, ऊपर में जो है। 1 नंबर क्वेश्चन, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे x की घात सबसे बड़ा कौन सा? यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा? घात बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, 4 - y², इसमें घात कितना हो जाएगा? ऊपर कितना है सबसे बड़ा? 2। 3 नंबर, 5t -√7, इसका घात कितना हो जाएगा? इसमें भी चर है t, यानी कि इसका घात 1। 4 नंबर, बस 3 है, इसमें चर नहीं है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 0। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। 1 नंबर में है x² + x, पहले सारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 नंबर में है 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है टोटल, 6, 7। तो पहला नंबर में है x² + x, दूसरा है x - x³, फिर है y + y² + 4, फिर है 1 + x, फिर है 3t, फिर है r², फिर है 7x³। तो इसमें बोला है रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। रेखिक मतलब जिसका घात 1 होता है, तो इसमें से। और द्विघाती मतलब जिसका घात 2 होता है। त्रिघाती मतलब जिसका घात 3 होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला वाला का घात कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघाती। दूसरा वाला का घात 3 है, तो त्रिघाती। उसके बाद वाला का घात है 2, यानी कि द्विघाती। इसका घात कुछ नहीं, मतलब ये रेखिक हो जाएगा। इसका घात भी कुछ नहीं, मतलब रेखिक। इसका घात 2, मतलब द्विघाती। इसका घात 3, मतलब त्रिघाती। ठीक है, 2.1 खत्म हो गया। चलो।